हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड लेसन एसिड बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले एसिड बेस और साल्ट को डिस्कस करने से पहले हमारे पास हमने कंपाउंड्स पढ़े हुए नाइन्थ क्लास में, है ना। तो कंपाउंड्स होते क्या है? ऐसे कंपाउंड्स हम प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें डिफरेंट एटम्स का रेशियो क्या होता है, मास रेशियो एकदम फिक्स होता है। अब हम उन्हीं कंपाउंड को उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज एसिड्स, बेस और साल्ट। ठीक है, सबके सब कंपाउंड्स हैं, हम उन्हीं कंपाउंड को क्लासिफाई कर रहे हैं, या ये कह लो कि एंशिएंट टाइम में इन कंपाउंड को उनके बेस के ऊपर क्लासिफाई किया गया था, है ना। जैसे कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड हम जनरली किन सब्सटेंसेस के लिए यूज करते हैं? जो टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं। मतलब कि जितने भी सब्सटेंसेस जो सोर इन टेस्ट हैं, या तो वो एसिड है या उनके अंदर एसिड जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, बेसिस हम किन के लिए यूज करते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, जैसे कि क्विक लाइम हो गया, सोप हो गया। ठीक है, ये जितने भी कड़वे होंगे, बिटर होंगे, तब उनके अंदर बेस की कोई ना कोई अमाउंट होगी। और साल्ट जैसे कि हम यूज करते हैं, साल्ट मतलब विच है वो साल्टी टेस्ट, नमकीन जो होते हैं उनको साल्ट नाम दिया गया। बट ये बिल्कुल स्टार्टिंग पीरियड में था। बाद में जैसे जैसे हमारा जो क्लासिफिकेशन है बढ़ता गया, एसिड के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनकी नंबर्स बढ़ते चले गए, तो हम सिर्फ इस डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड नहीं रह गए, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे एसिड हैं जिनको टेस्ट करना इम्पॉसिबल होगा। अगर हमने उनको टेस्ट किया तो शायद कुछ और टेस्ट करने के लायक ही ना रहे, है ना। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, हम पता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है हाईली कोरोसिव होता है। अगर स्किन पे गिर गया तो स्किन बर्न हो सकती है। इवन हमारे क्लोथ्स और शूज के ऊपर गिर गया तो उनमें होल्स क्रिएट कर सकता है, इतना कोरोसिव होता है। ऐसे बेसिस और ऐसे ही साल्ट। ठीक है, तो हम उनको टेस्ट के बेस पे कभी भी क्लासिफाई नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में ये सिर्फ किन के लिए था? जब हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स थे। ऑर्गेनिक एसिड जैसे लेमन हो गया, ठीक है, टोमेटो हो गया, तो इनके अंदर क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर हो गया, तो ये जो एसिड्स होंगे ये इतने कोरोसिव होते नहीं है, और हमारे फूड सब्सटेंसेस के अंदर भी होते हैं तो इजीली टेस्ट भी कर सकते हैं। बट जो इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है, जो हमें लिविंग सब्सटेंसेस से नहीं मिले, तो जर्नली वो उनकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी, हाईली कोरोसिव होगी, तो उनको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट से कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो वही है। तो कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया, एसिड, बेस और साल्ट। तो हम एंशिएंट टाइम से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम सिर्फ एसिड, बेस और साल्ट को उनके टेस्ट के बेस पे डिफाइन नहीं करेंगे, और भी हमारे पास थ्योरीज होंगी, उनके बेस पे हम एसिड, बेस और साल्ट को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास एसिड्स, कि एसिड्स हम किनको बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? दोज substances which are sour in taste, sour in taste मतलब जो टेस्ट में खट्टे होते हैं वो एसिड्स, या फिर जिन सब्सटेंसेस जो खट्टे होते हैं उनके अंदर एसिड जरूर प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल लेमन, ठीक है, टोमेटो एटसेट्रा। ठीक है, जितने भी सब्सटेंसेस जो खट्टे होंगे उन सभी में, चाहे वो इमली हो, चाहे वो पाइनएप्पल हो, चाहे वो एप्पल हो, सभी के अंदर क्या होगा? एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरी साइंटिफिक डेफिनेशंस है, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने एसिड को समझाने की कोशिश की, बेस को समझाने की। तो हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं, जैसे आरहेनियस कंसेप्ट है। आरहेनियस ने अपनी डेफिनेशन दी समझाने की, फिर उस डेफिनेशन में कुछ एसिड और बेस को डिफाइन करना बच गया, तो सेकंड साइंटिस्ट ने ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, अपने नाम से कंसेप्ट दिया। फिर उस कंसेप्ट में भी कुछ ना कुछ एसिड बेस छूट गए, तो एक थर्ड कंसेप्ट आया, लेविस कंसेप्ट। बट अब हमें इतना डीप में नहीं जाना है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट पढ़ना है 10th लेवल पे, और वो कौन सा कंसेप्ट होगा? आरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। आरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस।
करीब 1984 में उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिया, कुछ बताया उन्होंने एसिड्स के बारे में। तो एसिड्स क्या होते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज दोज सब्सटेंसेस which ionize in aqueous medium and give H positive ions, या फिर क्या बोल सकते हो H3O positive ion in that solution। समझ में? ऐसे सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में, जैसे ही हम उनको वाटर के अंदर डालेंगे वो क्या हो जाएंगे? वो आयोनाइज हो जाएंगे, और आयोनाइज होकर के क्या देंगे? H पॉजिटिव आयंस देंगे। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि जो एसिड होगा उसके अंदर हाइड्रोजन होना जरूरी है। मतलब आर्हेनियस ने सिर्फ उन्हीं को एसिड माना जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। जिनके अंदर हाइड्रोजन नहीं है वो तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड है ही नहीं, ठीक है। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन थी, इसीलिए बाकी ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट आया या लेविस कंसेप्ट आया। इसने सिर्फ दिख रहा है डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, जो H पॉजिटिव आयन देंगे वही एसिड्स कहलाएंगे। बाकी मतलब क्या हुआ? H पॉजिटिव आयन कौन देगा? जिसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जिसके पास हाइड्रोजन है वही सिर्फ एसिड की कैटेगरी में है, बाकी सब एसिड की कैटेगरी से आउट, बाहर हो गई, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास अब सेकंड कंसेप्ट। दूसरी चीज क्या लिखी है इसने? विच आयोनाइज। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो वो एसिड ही होगा। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, अल्कोहल है C2H5OH, ठीक है। शुगर है C12H22O11 एटसेट्रा, और भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं। तो अब इनमें हाइड्रोजन तो भर भर के हैं, है ना, दिख रहा है ना, बट फिर भी इनमें से कोई भी एसिड नहीं होता है, कोई भी एसिड नहीं है। अब ऐसा क्यों? तो क्योंकि हाइड्रोजन तो है बट कंडीशन वो वाटर के अंदर आयोनाइज भी होना चाहिए। तो अब दिमाग में आता है कि आयोनाइज कौन सी नई चीज होगी? आयोनाइज हम किनको बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज देखो कि आयोनाइजेशन, या कह सकते हो आप डिसोसिएशन, कि इसका क्या मतलब होगा? व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन? देखो, अब आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? टूटना, टूट जाना। अब मेरे पास कोई सब्सटेंस है HA, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl, तो ये एसिड है, हम सबने सुना हुआ अभी HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बट ये अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ कब शो करेगा? जब एक्वस मीडियम होगा। मतलब ये एसिड है कब है? जब वाटर है। अगर वाटर नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, तो ये एसिड नहीं होगा। मतलब इन ड्राई स्टेट और इन एक्वस गैसियस स्टेट, ड्राई और गैसियस स्टेट, इट इज नॉट एसिडिक। सिर्फ एसिडिक कब होगा? जब मीडियम कैसा होगा? एक्वस मीडियम होगा। विदाउट एक्वस इट डू नॉट शो इट्स प्रॉपर्टी। मतलब कि वाटर चाहिए इनको, वाटर चाहिए इनको। अब देखो, तो पहली प्रायोरिटी जो कंडीशन क्या होगी कि जो जिनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, वो पावरफुल होना चाहिए, ताकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाए और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाए? स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव, पहली कंडीशन। तो अब इन तीनों में ही ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ। इसमें थोड़ा बहुत हो जाता है, और यहां पर भी हाइड्रोजन कार्बन के साथ है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? हाइड्रोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा होना चाहिए? एक ऐसे एटम से जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब ज्यादा हो गई तो क्या होगा? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब ये बॉन्ड क्या हो गया? वीक हो गया, है ना। वीक, दोनों ने बॉन्ड बनाया पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप का मतलब इक्वल इक्वल होगा, बट क्लोरीन क्या कर रहा है? धोखा कर गया, इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। दोनों में नाराजगी बढ़ गई, नाराजगी बढ़ गई मतलब दूरियां बढ़ गई, दूरियां बढ़ने का मतलब बॉन्ड कमजोर हो चुका है। अब इसके ऊपर हल्का सा अटैक करना है, बॉन्ड टूट जाएगा। और वो अटैक कौन करता है? वो वाटर अटैक करता है।
ठीक है। वाटर इज ए पोलर मोलिक्यूल, पोलर का मतलब कि जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं, जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं ना, ये वाटर हो गया ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ठीक है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा भाई, इन दोनों की आपस में बिगड़ चुकी थी, है ना। तो अब जो दूसरे होंगे वो इसका फायदा उठाएंगे, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड था वो और कमजोर हो जाएगा, इन दोनों में अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी से ये बॉन्ड टूटेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H पॉजिटिव एक्वस और क्लोराइड एक्वस। इस चीज को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन, ठीक है। तो जो एसिड क्या होंगे, जो आयोनाइज हो जाएं, और वो आयोनाइजेशन सिर्फ कब होगा, इन केस ऑफ एक्वस मीडियम। तो जब तक एक्वस मीडियम नहीं होगा वो एसिड हो ही नहीं पाएगा। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, लाइक HCl, HBr, HI, H2SO4, ठीक है, HNO3, ये सब के सब क्या हो गए, एसिड हो गए, ये सब आयोनाइज हो जाएंगे, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप ऑफ एसिड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।